अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन रो मैट्रिक्स। ये डेफिनेशंस एक तो ऑब्जेक्टिव में काम आती हैं और दूसरा इनकी मदद से हम जो आने वाली एक्सरसाइज होती है उसका सलूशन करते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, अब रो क्या होती है? रो हम ये जो इस डायरेक्शन में जो लाइन होती है इसको हम रो कहते हैं। ये देखें, ये इस डायरेक्शन में जो लाइन है उसको रो कहते हैं। ये जो इस डायरेक्शन में जो लाइन है उसको रो कहते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो हो तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। दोबारा सुन लें, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिंगल एक ही रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये देखिए, ए है, इसके अंदर एक ही रो है, ये बी है, इसके अंदर एक ही रो है, ये सी है, उसके अंदर एक ही रो है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। आगे है जी कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह अभी हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसके अंदर एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो। कॉलम क्या होता है? ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। देखिए जी, ये ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक ही कॉलम है। बी मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक ही कॉलम है। सी मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक ही कॉलम है। तो एक ही कॉलम जिस मैट्रिक्स के अंदर हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आपने देखा होगा कि रेक्टेंगल की शेप कौन सी होती है? जिस तरह ये आप देखते हैं माचिस की जो डिबिया होती है उसकी जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर शेप होती है। रेक्टेंगल क्या होती है? ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई इक्वल नहीं होती। रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती। तो ऐसी शेप जिसकी लेंथ और विड्थ डिफरेंट हो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो अब ऐसी मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर शेप में हो, रेक्टेंगुलर शेप में हो, कैसी मैट्रिक्स? अगर हम ऐसी मैट्रिक्स ले लें जिसके अंदर जो रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो तो उसकी शेप बन जाती है रेक्टेंगुलर शेप। उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आसान लफ्ज़ों में आपने इस तरह याद रखना है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसके अंदर हम उसके रोज़ को काउंट कर लेते हैं और उसके कॉलम्स को गिन लेते हैं। अगर दोनों की तादाद बराबर ना निकले तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये देखिए, एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। रोज़ कितनी हैं? 1 2। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। रोज़ 2 हैं, कॉलम 3 हैं, तो दोनों की तादाद डिफरेंट है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी बी मैट्रिक्स है, इसके अंदर देखें कितनी रोज़ हैं? 1 2 रोज़ हैं
और कॉलम्स कितनी हैं 1 2 3। देखें जी कितनी रोज़ हैं 1 2 रोज़ और कॉलम 3, रोज़ 2 हैं कॉलम्स 3 हैं, तो इसको भी हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये सी मैट्रिक्स है। देखिए इसमें देखें 1 2 1 2 2 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 2 रोज़ 3 कॉलम्स, रोज़ और कॉलम बराबर नहीं हैं तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगली डेफिनेशन है जी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें कॉलम और रोज़ की तादाद बराबर हो, कॉलम्स और रोज़ की तादाद बराबर हो। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी उसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होती। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ के। तो इसकी शेप जो है स्क्वायर की तरह होती है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में भी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है। स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और विड्थ इक्वल होती है। तो ये इसमें जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होते हैं, तो इसकी शेप जो है मैट्रिक्स की वो स्क्वायर की तरह बन जाती है। स्क्वायर की तरह इसकी शेप होती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ए मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स, ये एक स्क्वायर की तरह है। बी मैट्रिक्स है, उसके अंदर देखें कितनी रोज़ हैं 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, रोज़ कितनी हैं 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 रोज़ हैं इसके अंदर और 3 कॉलम्स हैं, जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स हैं। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सी मैट्रिक्स है। देखिए इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, सिंगल रो सिंगल कॉलम, एक रो एक कॉलम। इसके अंदर 3 रोज़ 3 कॉलम्स, इसके अंदर 2 रोज़ 2 कॉलम्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हों तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।